और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। वहां काला चौक इलाके में एक 60 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है। यह आग इमारत की 19वीं मंजिल पर लगी है। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने के काम में जुट गई हैं। आग लगने के बाद सामने आई इमारत की तस्वीरों ने सबको दहला दिया है। वीडियो में दिखा कि आग ने एक तरह से पूरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया है। वहां से धुएं का बड़ा गुब्बार निकलकर आसमान की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये दिल दहलाने वाली तस्वीर। एक शख्स बालकनी से वहां पर लटका हुआ है, आग लगी है, वहां धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश वहां पर कर रहा है। दिल दहलाने वाली, रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर देखिए। बालकनी पर एक शख्स जिंदगी की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है, खुद को बचाने की कोशिश वहां पर कर रहा है, क्योंकि 19वीं मंजिल पर यह भीषण आग काफी तेजी से लगी थी। अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस वक्त पहुंचे थे, ये नहीं पहुंचे थे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसने कोशिश की, किसी तरह निचली वाली मंजिल तक पहुंचे। हालांकि शख्स अपने आप को बचा पाया नहीं बचा पाया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें मुंबई के काला चौक इलाके में इस इमारत में यह भीषण आग लगी है। 60 मंजिला ये इमारत है। 19वीं मंजिल पर आग काफी तेजी से फैली और ये तस्वीर देखिए, रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर। एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए जिंदगी की जद्दोजहद में, देखिए किस तरह से बालकनी में वो लटका हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद क्या हुआ अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। यह शख्स अपनी जिंदगी को बचा पाया नहीं बचा पाया। हालांकि कहा जा रहा है कि 20 गाड़ियां वहां पर फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें काला चौक इलाके मुंबई से आई है। एकाएक वहां पर भीषण आग लग जाती है। तभी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक शख्स अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और ये तस्वीरें जो सामने आई है रोंगटे खड़े करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। बालकनी से लटका हुआ ये शख्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से वो निचले वाली मंजिल पे पहुंच जाए, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि जिस इमारत में ये रह रहा था काफी तेजी से आग वहां पर फैली। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये रह रहा था, जिस इमारत में, जिस मंजिल पे ये रह रहा था, वहां पर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार था। इसके पास किसी तरह से कोई रास्ता नहीं था। कोशिश इसने यही की कि वो बालकनी के सहारे नीचे वाली इमारत पे पहुंच जाए, किसी तरह से अपने आप को बचा ले। हालांकि शख्स की जान बच पाई है या नहीं बच पाई है, ये भी अपने आप में, इसको लेकर अभी किसी तरह से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। 19वीं मंजिल पे ये भीषण आग लगी थी। 60 मंजिला ये इमारत है। खबर ये सामने आ रही है कि अभी भी कई लोग इस इमारत में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के हिस्से पे आग लगी है, पूरी तरह से काली पड़ गई है। धुएं का गुब्बार, आग की लपटें वहां पर नजर आ रही। अभी कितने और लोग इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये रिहायशी इमारत है, कई लोग इसमें रहते हैं। और साफ तौर से चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिवाकर का। दिवाकर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक शख्स बालकनी से लटका हुआ है, क्या शख्स की जान बच पाई? इसके साथ आगे क्या हुआ, ये सबके जहन में सवाल उठ रहा है। देखिए रवि, 60 मंजिला इमारत है। 19वें मंजिल पर ये आग लगी है, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही फायर ब्रिगेड ने इस आग को लेवल फायर, यानी बहुत ही खतरनाक जो आग है वो बढ़ती जा रही है, इसको घोषित किया है। लगातार जो 20 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, वो कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सबसे बड़ा खतरा है जो इस इमारत में रहने वाले लोग हैं। जैसे आपने देखा कि एक शख्स किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए जो वहाँ पे रॉड लगी हुई थी उसको पकड़कर वो लटक गया था, लेकिन उस शख्स को बचाया जा सका या नहीं बचाया जा सका, इसकी जानकारी अब तक फायर ब्रिगेड या मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं मिली है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है, लेकिन आग की लपटें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और आग की लपटों के बढ़ने की वजह से जो है, जो फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है उसमें काफी मशक्कत उसे करनी पड़ रही है। और इसीलिए क्योंकि आग फिर से बढ़ी है तो लेवल 4 घोषित कर दिया है फायर ब्रिगेड ने। रवि, ठीक है, विवेक गुप्ता भी हमारे साथ बनिए। विवेक, कोई अपडेट आपके पास? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं एक के बाद एक विचलित करने वाली हैं। 19वीं मंजिल पे आग लगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि आग अब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए रवि, जो अपडेट अभी हमारे सामने आ रहा है उसमें मुंबई पुलिस ने आधिकारिक रूप से जो जानकारी दी है, वहां पर कहा गया है कि जो शख्स 19वीं मंजिल पे
जो लटका हुआ था वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था और वो बुरी तरह से घायल है और उसे तुरंत मुंबई के सरकारी अस्पताल के में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे डॉक्टर का इलाज उसका चल रहा है और डॉक्टर जानकारी देंगे कि उस शख्स की अभी हालत कैसी है, लेकिन जिस हालात को शख्स को ले जाया गया है उसकी काफी ज्यादा गंभीर हालत में, काफी इंजर्ड है वो और उसे सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरी अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अब ये आग है वो अब लेवल 4 यानी कि काफी खतरनाक आग के लेवल पे पहुंच चुकी है और लेवल 4 का मतलब है कि काफी बड़ी आग है। अब इसमें दूसरे फायर स्टेशनों से भी गाड़ियों को बुलाया जा रहा है ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि धुएं का गुबार जो है वो पूरी इमारत में लगातार फैलता जा रहा है। और जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जो जानकारी दी है कि बहुत ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा चुका है, काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो राहत की बात यह है कि जो जानकारी मुंबई पुलिस को जो अपडेट आ रही है कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन कुछ लोग ठीक है विवेक, रोक रहा हूं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इमारत की 19वीं मंजिल पे आग लगी, काफी तेजी से ये आगे बढ़ रही है। आशीष सिंह इस वक्त इस खबर पे और ज्यादा अपडेट देंगे। आशीष, क्या खबर मिल पाई है? जी, जिस शख्स की डेथ हुई है जो 19वीं मंजिल पर लटका हुआ था, वो कोशिश कर रहा था कि नीचे के फ्लोर के जरिए वो किसी तरह से बाहर निकल सके, बच सके। वो व्यक्ति जो है आखिर में अपना संतुलन खोता है, उसके बाद गिर जाता है। निचले फ्लोर तक गिरने की वजह से इस शख्स की मौत हुई है। अरुण तिवारी नाम जो है इस व्यक्ति का बताया जा रहा है, 30 साल का है, जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज था। तो आग पे कंट्रोल करने के लिए उस वक्त वहाँ की पहुंचा हुआ था, लेकिन फंसने के बाद किसी तरह वो ग्रिल की तरफ बढ़ा और ग्रिल से बाहर निकलने की कोशिश के दौरान जो है वो इस हादसे का शिकार हुआ है। जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो है फायर को लेकर एक मॉक ड्रिल भी की थी, लेकिन जब आज आग लगी तो अचानक में उसके ऊपर समझ पाना बड़ा मुश्किल हुआ। ज्यादातर लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। जो पावर सप्लाई है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब तक जो आग लगने की असल वजह है वो साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो है टीमें आग बुझाने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मेरे सहयोगी आशीष सिंह दे रहे थे कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें, ये शख्स जो बालकनी से लटका हुआ है, इसकी मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि अरुण सिंह इसका नाम बताया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है ये, वहां पे अपने आप को बचाने की कोशिशें लगातार कर रहा था लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाया। 19वीं मंजिल पर बालकनी पे ये लटका हुआ था लेकिन वहां पे संतुलन बिगड़ा, इसका हाथ छूटा, ये नीचे गिर गया। विवेक गुप्ता, दिवाकर सिंह, आशीष सिंह लगातार इस खबर पे आप तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विवेक, लेकिन अब जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, फायर सेफ्टी को लेकर इस बिल्डिंग में क्या इंतजाम किए गए थे? 19वीं मंजिल पे आग लगी है, एकाएक इतनी तेजी से कैसे फैल गई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इस पर भी सवाल उठेंगे। हाँ बिल्कुल सही कर, अभी आपने देखिए इस पे सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन जिस तरीके से काफी बड़ी इमारत है, बहुमंजिला इमारत है, अब इस पे फायर ब्रिगेड की एक ऑडिट होगी कि ऑडिट के मुताबिक हर साल फायर ब्रिगेड की ऑडिट होती है, उसमें फायर ब्रिगेड बकायदा सर्टिफिकेट देता है, सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है। तो ये जांच का विषय है कि इस इमारत को फायर ब्रिगेड ने सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया था नहीं दिया था, ये जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाले जाए। राहत बड़ी खबर ये रवि अपडेट आ रही है कि जो मुंबई पुलिस से जो हमारी बात हुई है सीनियर अधिकारियों से, वो बोले कि बहुत ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारी स्पॉट पर मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द निकाला जाए। रवि देखिए, अमूमन जब मुंबई में बड़ी आग लगती है, बहुमंजिला इमारत में आग लगती है, तो धुआं फैलने की वजह से काफी लोग सफोकेशन की होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं, वो अपने आप को बचाने में असमर्थ रहते हैं। तो यही अब कोशिश रहेगी कि लोग बेहोश ना हो, क्योंकि धुएं का गुबार इमारत में लगातार फैलता जा रहा है। अगर लोग बेहोश हो गए तो वो उसी जगह पर बेहोश होकर गिर जाएंगे, तो उन्हें खोजना और फिर निकालना एक बड़ा चैलेंज रहेगा मुंबई फायर ब्रिगेड के लिए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पे निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। उसके बाद जब फायर थोड़ा सा कंट्रोल होगा तो उसके बाद फायर ब्रिगेड अपना रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। सर्च ऑपरेशन करने के दौरान फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारी इमारत के अंदर जाएंगे और एक एक जगह पर जहाँ पे फायर लगी और जहाँ धुएं का गुबार पहुंचा है उसको सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद ही वो फाइनल कॉल ले पाएंगे कि इसमें कितने लोग घायल हैं, कितने लोग को बाहर निकाला गया है। साफ तौर से लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। लगातार हम आपको मुंबई में जो ये भीषण आग लगी है उसकी तस्वीरें दिखा रही हैं, हालांकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इन तस्वीरों को देखकर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक शख्स वहां पर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शख्स की मौत हो गई है।
30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। अरुण इसका नाम बताया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड था, एकाएक वहां पर आग लगी। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश वहां पर की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 19वीं मंजिल है जहां पर सबसे पहले ये आग भड़की थी। इसके बाद ये आग तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद था, हो सकता है किसी को बचाने के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन वो आग में बुरी तरह से फंस गया। इसने कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। अभी कितने लोग और हैं दिवाकर, सवाल यही है कि इस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग और हैं, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी है, सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को बचाने के लिए 19वीं मंजिल पर बालकनी पर लटक गया कि किसी तरह से अपने आप को बचा लें। अब चुनौती फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की यही है कि अगर कोई भी अंदर फंसा है उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसी काम में रवि जो है वो फायर ब्रिगेड की टीम हो, मुंबई पुलिस की टीम हो या बीएमसी की टीम हो, तो ये तीनों टीमें जो है इस वक्त लगी हुई है, लेकिन संख्या कितनी है इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ये बता पाना भी इस वक्त मुमकिन है, क्योंकि आग की लपटें लगातार ऊपर के फ्लोर पर बढ़ती ही जा रही हैं। आपने शुरुआत में देखा था कि आग की लपटें काफी छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इससे समय बीता। आप सोचे कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है और 1 घंटे के बीच में अभी भी आग की लपटें काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को लेवल 4 घोषित करना पड़ा है। तो ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि कितने लोग और फंसे हो सकते हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कुछ लोग जो है इस अभी इमारत में फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने की कोशिशें लगातार तीनों एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। कोशिश ये है कि जो लोग उसमें फंसे हैं उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जाए या जो घायल हुए हों उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये बताती हैं कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी जान खतरे में ही है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच नहीं पाती या फिर जिस तरह से आग की लपटें जो है वो बढ़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं खतरा उनकी जान के लिए बढ़ेगा। इसलिए फायर ब्रिगेड की, मुंबई पुलिस की पहली प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले लोगों को निकाला जाए और उसके अलावा इसके लिए और साथ ही साथ आग पर काबू पाया जाए। आग पर काबू पाने के लिए जो आसपास के फायर ब्रिगेड के स्टेशन हैं वहां से गाड़ियां मंगा ली गई हैं और वो गाड़ियां भी लगातार जो है इस वक्त आग को बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन आग काफी बड़ी है क्योंकि लेवल 4 हो गई है, इसलिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। लेकिन पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें वहां से सही सलामत बाहर निकाला जाए। ठीक है। आशीष का मैं रुख करूंगा। आशीष, एक के बाद एक तस्वीरें बड़ी विचलित करने वाले सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल इस घटना के बाद जो सबसे पहले जहन में आता है, करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम? इस तरह से अगर एकाएक आग लग जाए उस पर किस तरह से काबू पाया जाए? अगर लोग करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तब भी सुरक्षित नहीं है, तो जिम्मेदारी बनती है यहां पर बहुत बड़ी लापरवाही। रवि, सबसे अहम बात यह है कि इस बिल्डिंग को जो है फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो किया गया हुआ था। जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 अक्टूबर को बकायदा फायर ड्रिल भी की गई थी जो कि सक्सेसफुल रही थी। ऐसे में फायर सेफ्टी के सारे जो है इंतजाम रखे गए थे, फिर भी आग किस वजह से लगी, आग इतने विकराल रूप किस तरह से धारण किया, उस चीज को लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार आग की वजहों, आग लगने की वजह, जबकि फायर सेफ्टी के अगर नॉर्म्स पूरे किए गए थे, सिक्योरिटी ड्रिल की गई थी, तो अचानक में आग बढ़ी कैसे? और 10:15 बजे के करीब जब पहली बार ये आग की जो है कुछ हिस्से दिखाई पड़े थे, तब से लेकर अब तक इसके ऊपर काबू पाया क्यों नहीं जा सका? ये कई सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हैं इस वक्त प्रशासन के सामने और साथ ही साथ बिल्डिंग की सुरक्षा को लेकर। लेकिन इस वक्त फायर ब्रिगेड का सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो इवैक्यूएशन है, लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित निकाले जाना, क्योंकि 19वें फ्लोर के ऊपर के मंजिल पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना आसान काम नहीं है। जो नीचे के फ्लोर पे थे उन्हें सीढ़ियों के रास्ते किसी तरह से इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन जो 19वें फ्लोर से, क्योंकि 56 मंजिला इमारत है, सबसे अहम बात यह है कि अगर 19वें फ्लोर पे आग लगी है तो लिफ्ट और कहीं ना कहीं जो है स्टेयरकेस का रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। तो ऐसे में उन्हें निकालना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उस ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड जुटी हुई है। और विवेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 19वीं मंजिल पे आग लगी थी, कहा जा रहा है कि 19वीं से 17वीं मंजिल और 19वीं से ऊपर की तरफ देखें तो 25वीं मंजिल तक ये आग फैलती जा रही है। अभी क्या आप देख पा रहे हैं, अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां पर? आज रवि, देखिए इस समय हम लोग स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं कि आग का जो धुएं का गुबार है वो अभी भी यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन लग रहा है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। और लेकिन जिस तरीके से देखिए 19वीं मंजिल पे डुप्लेक्स फ्लैट है ये, वहां पर ये आग लगी हुई थी और डुप्लेक्स फ्लैट के बाद जो धुएं का गुबार है वो
लगातार ऊपर चल जाता। पूरी इमारत को यहाँ पर अभी खाली करा लिया गया है। जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर मौजूद है। जो दमकल की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और जिस तरह से देखिए एम्बुलेंस की जो है, एम्बुलेंस के साथ साथ मुंबई फायर ब्रिगेड की जो तमाम गाड़ियां वो मौके पर हैं और इसी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो आग लगी हुई थी उसे किस तरह से कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन जो विजुअल दिख रहे हैं रवि की आग पर काबू पा लिया गया। मैं अपने चैनल फिर से बोलूंगा, रमेश को एक बार फिर से दिखाया कि देखिए जिस तरह से आग लगी हुई थी वो आग पर काबू होते हुए नजर आ रही है। लेकिन मैं आगे की तस्वीर आपको अगर दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखिए बड़े बड़े लैडर के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मुंबई फायर ब्रिगेड का, वहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड जो तमाम गाड़ियां हैं वो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पर लोग फंसे हुए थे वो किसी तरह से वहाँ पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए। देखिए इस तरीके की जो फायर ब्रिगेड की जो बड़ी लैडर की ठीक है विवेक, ठीक है। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घटनास्थल पे पहुंच गई है। वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अपने आप में ये घटना कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि फायर सेफ्टी को लेकर इतनी महंगी बिल्डिंग्स में जहां करोड़ों रुपए के फ्लैट्स आ जाते हैं, डुप्लेक्स फ्लैट है वहां पे सुरक्षा के क्या इंतजाम है। और ये तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विचलित करने वाली। एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था। 19वीं मंजिल पे आग भीषण लग गई है। ये शख्स अपने आप को बचाने के लिए वहां पे बालकनी पे लटक जाता है, लेकिन थोड़ा सा संतुलन वहां पे बिगड़ जाता है। ये शख्स वहां से गिर जाता है। उस शख्स की मौत हो गई है। अरुण कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। 30 साल इसकी उम्र बताई गई है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 20 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पर पहुंची हुई है। आग पे काबू पाने की लगातार कोशिशें वहां पर की जा रही है। विवेक लगातार इस खबर पे अपडेट दे रहे हैं। विवेक, मैं चाहूंगा अभी की क्या तस्वीरें वहां पर हैं, क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या आग पे काबू पा लिया गया या आग और ज्यादा फैल रही है वहां पर? रवि देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है। अगर मैं कैमरा रमेश से बोलूंगा कि आप साफ तौर पर देखते हैं कि जो अविंगा बिल्डिंग पार्क है, रेसिडेंशियल इमारत है, उसकी 19वीं मंजिल पर ये आग लगी थी। हालांकि आग की जो लपटें हैं वो अब नजरें नहीं आ रही हैं, लेकिन धुएं का गुबार आप साफ तौर पर अभी भी देख सकते हैं कि जो धुएं का गुबार है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाला जा चुका है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन एक शख्स है जो सिक्योरिटी गार्ड था, बताया जा रहा है कि वो आग से बचने के लिए बाकायदा यहाँ पर जो रेलिंग है, जो बालकनी की रेलिंग है, उस पर लटका हुआ था। अपने आप को बचाने की उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से बालकनी की उसका हाथ स्लिप हुआ और स्लिप होने का सीधे वो 19वीं मंजिल से नीचे गिरा है और मुंबई के केएम अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई है। यानी कि इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत हो गई है और फायर ब्रिगेड का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इमारत काफी ज्यादा बड़ी हुई है। और देखिए धुएं का जो गुबार है वो अभी भी धीरे धीरे जो धुआं है वो निकलते जा रहा है। और लेकिन मुंबई फायर ब्रिगेड के लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो लोग अंदर फंसे हुए थे उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि इसके बाद जब जो सर्च ऑपरेशन शुरू होगा तो उसमें कुछ लोग घायल अवस्था में मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई बड़ी आग लगती है तो उस बेहोश हो जाता है। वजह है कि अब मुंबई फायर ब्रिगेड अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि अंदर कोई फंसा हुआ है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, राहत की बात और राहत की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, धुआं अभी भी धीरे धीरे सर्च ऑपरेशन करेंगे और साफ ठीक है विवेक, आप लौटेंगे आपके पास, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको बता दें, मुंबई के काला चौकी इलाका है जहां पर 60 मंजिला इमारत में ये भीषण आग लगी है। 19वीं मंजिल से ये आग इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स किस तरह से अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश वहां पे करा हुआ है। बालकनी पे लटका हुआ शख्स है। हालांकि इस शख्स की मौत हो जाती है क्योंकि संतुलन वहां पे बिगड़ जाता है और ये शख्स नीचे गिर जाता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आग पर धीरे धीरे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो काबू पा रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम देंगे।